सी हियर, हमने सिंगल कैंडलस्टिक में एक प्राइस देखा था, पॉइंट देखा था, वहां पे हमने बताया था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे बनेगा वहां पे ट्रेंड ट्रेंड जो है वो रिवर्सल के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये रिजेक्शन वाला कैंडल बन गया है ना। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और कंटिन्यूअसली इस तरीके से कैंडल बनेगा। ये क्या है? ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, और इसमें रिजेक्शन किसका है? सेलर का रिजेक्शन है। बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, सेलर का रिजेक्शन। तो हमें इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अगर इस तरीके से कैंडल बन गया, तो हमें यह समझना है कि यहाँ से जो है मार्केट में बायर एंटर हो गए हैं, और यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आ सकती है ना, बाइंग आ सकती है। तो हम इसको भी एक नाम देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा कैंडल है? ग्रेवस्टोन डोजी। ये अलग अलग नाम है, मेरे लिए नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था, आपको सिर्फ क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना है कि ये कैसे ये बन रहा है। ये देखो एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है देखो, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप हम इसको कहते हैं, और ये भी क्या काम करता है, एक इनडिसिसिव मोड का काम करता है। आप मुझे टाइप करके बताओ सिर्फ, ये जो कैंडल है इसमें किसका प्रेशर है, बायर का या सेलर का? किसका प्रेशर है इस कैंडल में? किसका प्रेशर दिख रहा है? टाइप करके बताओ, बायर का या सेलर का? ओके, किसका दिख रहा है सर? बोथ, बिल्कुल सही, बोथ। यहाँ पे बायर का भी प्रेशर दिख रहा है और सेलर का भी प्रेशर दिख रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक मार्केट एक इनडिसिसिव मोड पे है, ना ही इसमें बाइंग दिख रही है ना ही इसमें सेलिंग दिख रही है, ये इनडिसिसिव है। तो ये इनडिसिसिव कैंडल कहाँ बनेगा? इनडिसिसिव कैंडल तभी बनेगा जब एक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, और सेलर बोलते कि बस अभी मुझे यहाँ तक प्राइस को रोकना है, यहाँ से ऊपर हम नहीं, नीचे नहीं जाएंगे। तब इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और तब हमें ऐसा कैंडल फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन देखेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट वाली कैंडल हमारी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नाम देंगे एक मारूबुजू कैंडल। क्या नाम देंगे? एक मारूबुजू कैंडल। ये कैंडल की खासियत क्या है, यहाँ पे देखो, ये कैंडल की खासियत है, अभी लाइव चार्ट में मैं दिखा लेके जाऊंगा, वहां पे सब चीजें आपको क्लियर होगी, लाइव में सब चीजें क्लियर होगी आपको, लाइव में सब चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल की खासियत क्या है, ये जहां से ओपन होती है, नीचे जो है सेलर आते ही नहीं है, जैसे ही ओपन हो गई कंटिन्यूस 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 ऊपर जाती है, और स्टार्ट टू एंड ये वन साइड रैली मारती है। मतलब क्रिकेट में देखते हो ना, जैसे इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों का अगर मैच हो गया क्रिकेट में, इंडिया और बांग्लादेश का, तो इंडिया मैच वन साइड मार देती है, बांग्लादेश को कुछ चांस ही नहीं देती विन होने का। तो उस तरीके से ये जो कैंडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। यहाँ पे सेलर को इन होने का चांस ही नहीं मिला है, कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग 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 हुई है। तो इस तरीके से कैंडल अगर आपको दिखती है, तो हम इसको एक बुलिश मारूबुजू कहते हैं। बुलिश क्यों कहेंगे? ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज इसके ऊपर हुआ है, इसीलिए ये हम इसको नाम देंगे बुलिश, है ना। और यहाँ पे देखो, ये कौन सी है? बेरिश मारूबुजू। बेरिश मारूबुजू क्यों कहा जाता है? ओपन यहाँ पे हुई है, और क्लोजिंग इसका इसके नीचे हुआ है, क्लोजिंग इसके लिए नीचे हुआ है, इसीलिए हम इसको बेरिश मारूबुजू कहेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? बुलिश मारूबुजू और बेरिश मारूबुजू क्या होता है? ऑल ऑफ यू क्लियर? देखो ये इस तरीके से बुलिश मारूबुजू होते हैं, देखो ये कितना अच्छी तरीके से, ये लाइव सब दिखाएंगे, हम लाइव दिखाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे देखो, कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है? अप साइड में कैंडल का क्लोजिंग है। बॉडी में प्रेशर कौन सा है? अप साइड का प्रेशर है। और लोकेशन कैंडल का कहाँ पे? ये तीनों चीजें हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। जब ये आप तीनों चीजें ऑब्जर्वेशन करोगे लाइव चार्ट में, तब आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है। ये देखो अभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, तो उसके पहले हम लाइव चार्ट में जाएंगे। लाइव चार्ट में जाना है, सबको लाइव चार्ट देखना है। टाइप यस किसको किसको देखना है? अगर मुझे ज़्यादा मेजोरिटी है तो हम लाइव चार्ट में लेके जाएंगे और वहां पे देखेंगे किस तरीके से देखना है। टाइप यस, ओके, ओनली वन।
एक ही लोगों का इंटरेस्ट है, 2 3 4, और इंटरेस्ट चाहिए सर, और इंटरेस्ट चाहिए। लाइव मार्केट में देखेंगे हम किस तरीके से काम करते हैं। लाइव मार्केट में देखने का ही मजा है, थेरोटिकल में कुछ भी मजा नहीं है। लाइव मार्केट, लाइव। और हमारी खासियत ही यही है, जो जो भी सिखाते हैं वो लाइव मार्केट में सिखाते हैं। ओके। ओके, और सिर्फ 10 लोगों के रिप्लाई है सर, और रिप्लाई दे दीजिए। ओके, यस ऑफ कोर्स। ओके फाइन। तो चलो हम लाइव मार्केट में जाते हैं, और लाइव मार्केट में हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है ना। अभी तक हमने देखा है कैंडल। ओके, चलो। तो हम दोबारा से एक स्क्रीन को शेयर करते हैं। ये आ गया लाइव मार्केट। दिख रहा है सर लाइव मार्केट? लाइव मार्केट दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस। ओके, चलो अभी क्या करते हैं ना, इसको सब रिमूव कर देते हैं, सब ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। ये देखो कितना मस्त में, मस्त कलर में मार्केट दिख रहा है हमारा। एकदम बढ़िया दिख रहा है ना मार्केट। ये पेयर कौन सी है? न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी। हम क्या करेंगे ना, यूरो यूएसडी के बारे में देखेंगे, और स्टॉक का भी देखेंगे, दोनों भी देखेंगे, स्टॉक का भी देखेंगे और करेंसी में भी देखेंगे, दोनों ही देखते हैं ना। आपने अभी मुझे बताना है, मेरा काम खत्म हो गया अभी। अभी मैं सवाल पूछूंगा और आपने मुझे बताना है। ओके। तो सबसे पहले देखो, ये ट्रेडिंग व्यू भी हम सीखेंगे। सबसे पहले देखो, इस तरीके से आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा। ये चार्ट, ये कंप्लीटली हम इसको कहेंगे चार्ट। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। दिस इज ट्रेडिंग व्यू गाइड। ट्रेडिंग व्यू गाइड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे सब टूल बार आपको दिखेंगे, टूल दिखेंगे है ना। ये टूल दिखेंगे। टूल क्या है? ट्रेंड लाइन दिखेंगी, उसके बाद में ट्रेड एंगल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको माननी वो दिखती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस चैनल, ये टूल है। फिर ये दूसरा आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दिस इज वेरी स्पेशल। और हमारा ये हमारे टीचर से स्पेशलाइजेशन जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काम करे पिछले कई सालों से, हम आपको वो भी सिखाएंगे कि मार्केट का रिट्रेसमेंट कैसे होता है। तो ये टूल बार है फिबोनाची, ज्ञान बॉक्स, ये सब टूल बॉक्स है यहाँ पे। ये कुछ प्रोजेक्शन है, लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लेना है, कहीं पे प्रैक्टिस करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करके ऐसा निकाल सकते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से ऊपर मेरा टारगेट रहेगा। ये इस तरीके से हम ये टूल बार को यूज कर सकते हैं। ओके। ये दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है मेरा, ये दिख रहा है ना। ये छोटा सा शॉर्टकट की मैंने लगा के रखा है। जैसे मुझे सर्कल लगाना है तो मैं ऐसे तुरंत सर्कल लगाऊंगा, मुझे स्क्वायर लगाना है तो मैं इस तरीके से ये स्क्वायर लगाऊंगा। ये लाइन में लगा सकता हूँ। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना। ये अगर मुझे इस तरीके से ट्रेंड आपको बताना है, ये करना है, तो इतना इजीली कैसे होगा ये? कि टेक्स्ट मुझे डालना है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट मुझे जो भी लिखना है, टेक्स्ट, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे है ना, बाइंग, बाइंग कैंडल अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि ये, यहाँ पे देखो, ये जो भी टूल आते हैं इसके सामने ये स्टार मार्क दिख रहा है ना, स्टार मार्क। तो आपको क्या करना है, अगर लैपटॉप आपके पास है तो ये टूल आपको लेके आना है, और ये 4 से 5 इसको आपको स्टार मार्क करके रखना है, ताकि ये आपको इस तरीके से इजी हो जाए ड्राइंग करने के लिए, है ना, ड्राइंग। तो देखो दोस्तों, हमें अगर प्रॉपर प्रॉपर हमें अगर काम करना है मार्केट में, तो 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला हम यूज करेंगे, सबसे नंबर 1 में यूज करेंगे हम प्राइस मूवमेंट, और हम उसको कहेंगे प्राइस एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें जरूरत होगी टूल की, टूल की जरूरत होगी। और थर्ड, हमें लगेगा इंडिकेटर। हमें क्या लगेगा? इंडिकेटर। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमें एक ट्रेड मिलता है ना। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होने के बाद हमें ट्रेड मिलता है। तो हमें क्या लगेगा? प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग लगेगा, दूसरा टूल लगेगा, और तीसरा इंडिकेटर लगेगा। तो ये जो कॉलम है यहाँ से, ये जो भी दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला लेफ्ट साइड में, इसे हम टूल कहेंगे, ये 2 नंबर वाला। प्राइस एक्शन क्या है हम लोग समझेंगे बाद में। तो ये टूल है, इतने टूल लगते हैं, ये दिख रहा है मेजरिंग। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे पता करना है यहाँ से यहाँ तक कितनी रैली गई। ये देखो 13% अप हुआ,
है ना, 13% अप हुआ, तो हम यहाँ से 13% कर सकते हैं। जैसे आज हमने ट्रेड किया था SJVN स्टॉक मार्केट में, इसमें ट्रेड किया था, है ना। हाँ देखो ये, तो अगर मुझे पता करना है अगर ये कैंडल जो है वो कितना परसेंट अप हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल है कितना परसेंट अप हुई है, तो मैं मेजरिंग को लूंगा, ये मेजरिंग टेप को लूंगा यहाँ से और सिलेक्ट करूंगा, इसका बॉटम पकड़ूंगा और ये हाई पकड़ूंगा। तो कितना परसेंट दिख रहा है, कोई बताइए मुझे, कितना परसेंट आपको अगर दिख रहा है तो बताइए मुझे प्लीज, कितना परसेंट है? नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, कितना परसेंट दिख रहा है? 16, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। 16.11। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो ये दिख रहा है, तो आपको कभी भी कुछ अगर देखना है तो आप इसको ये मेजरिंग टेप का यूज कर सकते हो, है ना। और ड्राइंग अगर कोई निकालनी है तो यहाँ पे ये लास्ट वाला, तो दिस लेफ्ट साइड इज अ टूल बार, और ये ऊपर आपको जो दिख रहा है दिस इज द टाइम फ्रेम, है ना। दिस इज द टाइम फ्रेम, आपने अगर सिलेबस में देखा है तो एक टॉप डाउन एनालिसिस करके हमने लिखा था, तो यही हम सिखाएंगे। मुझे बताओ जो कैंडल हमने बताई थी, ये 1 मिनट में भी बाइंग सेलिंग करने वाले लोग हैं ना, तो ये जो कैंडल अगर मैंने 1 मिनट की ली है, तो 1 मिनट अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है तो जो भी चार्ट के अंदर मुझे दिखेगा वो कितना मिनट का रहेगा, 1 मिनट का। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ तो एक कैंडल कितने मिनट की रहेगी, 5, एक कैंडल 5 मिनट्स की रहेगी। उसी तरीके से अगर मैं 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ तो एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करेगी मुझे, 15 मिनट्स में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी। सलमान जी आप मुझे बताओ 15 मिनट्स में, आप मुझे बताओ सलमान जी 15 मिनट्स में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या हुई है 15 मिनट्स में, क्या हुआ यहाँ पे? बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है 15 मिनट्स में, बताइए सर। बाइंग हुई है, वेरी गुड। क्यों बाइंग हुई है? बिकॉज ग्रीन कलर की कैंडल है और ऊपर जा रही है ना, ये बाइंग हुई है यहाँ पे, ये करेक्ट है, ये बाइंग हुई है। तो हमें ये पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, हमें पता चलेगा यहाँ से। ओके, अगर मैं इसी को, अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 घंटे में, तो मुझे क्या पता चलेगा 1 आवर में क्या हुआ है, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। अगर मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या एक्टिविटी पता चली है कि यहाँ पे 1 घंटे में क्या एक्टिविटी हुआ है, ये मुझे पता चलता है। तो कैंडल को आपको समझना और ये अलग अलग टाइम फ्रेम लगाना बहुत जरूरी होता है। टाइम फ्रेम के जस्ट बगल में ये देखो, ये इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग टाइप्स दिखते हैं। तो ये जो कैंडल है तो ये जापानीज कैंडल है, जो जापान के लोग ज्यादा यूज करते हैं और हम भी इसी को फॉलो करते हैं। दूसरा आता है ये बार चार्ट, तो ये चार्ट के अलग अलग टाइप है। एक बार चार्ट आता है, कैंडलस्टिक चार्ट आता है, हाइकेनेसी चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है ना। देखो मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो लाइन चार्ट में आपको कैंडल कुछ भी नहीं दिख रही है ना, सिर्फ ये अलग अलग कलर की लाइन दिख रही है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट मिलते हैं, ये याद रखना है। लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट मिलते हैं, और जो कैंडल होती है उसमें आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज ये पूरा आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे देखो ये मैं डे की कैंडल किया है, ये यहाँ पे देखो आप सभी लोग, ये दिख रहा है, इसको देखो आप, इसको, ये ओ मीन्स क्या है, ओ मीन्स ओपन, हाई, ओपन, हाई, ये लो एंड ये क्लोज। ये आज के कैंडल का दिखा रहा है ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन कहाँ पे हुआ है देखो, 70.4, 70.4 में ओपन हुआ है ये कैंडल। लो कितना लगाया, 70, ओनली 70 का लो लगाया है। उसके बाद में हाई कितना लगाया है, 76, 76 का हाई लगाया है। और क्लोज कितना किया है, क्लोज उसने दिया है 75.90। तो आज दिन भर में ये एक्टिविटी हुई है। तो अगर कल मुझे कोई भी चीज को स्टडी करनी है तो मुझे पिछले डे का याद रखना है कि क्या एक्टिविटी एक्चुअल में हुई है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो दिखेगा ये हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस दिखेगा, और यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स रहेगा तो उसका नाम हमें दिखता है।
तो ये दो एक्टिविटी हो गई। ये क्या है सर बताइए? दिस इज द टूल बॉक्स जो हमें यूज करना है ट्रेंड लाइन और ये सब जब हम ढूंढेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे हम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नीचे जो दिखता है, ये नीचे दिखता है, नीचे अगर मैं पकड़ के स्क्रॉल करूँ तो देखो चार्ट किस तरीके से मूवमेंट होता है, चार्ट का मूवमेंट ये इस तरीके से मैं करता हूँ ऐसे, ये लेफ्ट अगर घुमाता हूँ तो ये हो गया। यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम दिखता है कि कौन से टाइम में मुझे दिख रहा है, 4 जून को क्या एक्टिविटी हुई थी, अगस्त में क्या एक्टिविटी हुई थी, ये मुझे दिख रहा है। और ये राइट साइड में जो दिख रहा है, राइट साइड में दैट इज, ये राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज प्राइस, राइट साइड में प्राइस है। और डाउन साइड में यहाँ पे दिख रहा है मुझे डेट्स, ये टूल बार है और हम इसको कहेंगे टाइम फ्रेम, ये चार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जो आगे चल के देखेंगे, है ना, आगे चल के जो देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर देखो कहाँ पे आते हैं इंडिकेटर, ये जो एरो जैसा दिख रहा है ये इंडिकेटर आते हैं, है ना, ये इंडिकेटर आते हैं। जैसे मैं अभी लगा देता हूँ हमारा फेवरेट इंडिकेटर, ये देखो ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, इंडिकेटर, है ना। ये वॉल्यूम आ गया नीचे, वॉल्यूम है नीचे, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर का काम करता है, ये भी इंडिकेटर है। और एक हमारे पास इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, देखो मूविंग एवरेज भी, ये जो दिख रहा है ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम फ्रेम, इस तरीके से हमें ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो समझना है। ऑल राइट, नाउ हम देखेंगे जितने भी हमारे जो कैंडल्स थे उसके बारे में देखेंगे अभी। मैं लेता हूँ यहाँ पे यूरो यूएसडी का पेयर, ये करेंसी मार्केट है, हम करेंसी मार्केट में भी देखेंगे और स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे ना। ये देखो मूविंग एवरेज को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। नाउ सी सी, चलो अभी आपका काम खत्म हो गया सर, अभी आपका काम, मेरा काम खत्म हो गया, सॉरी, अभी आपका काम स्टार्ट हो गया। नाउ चलो बताओ मुझे सर, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये कौन सी प्रेशर वाली कैंडल है? ग्रीन कलर की, मतलब क्या हो रहा है, बाइंग। ये बताओ, ये बाइंग हुई है दिस कैंडल, ये कैंडल मुझे इनडिसिजिव टाइप दिखा रहे, इनडिसिजिव टाइप, बाइंग भी नहीं हो रही है सेलिंग भी नहीं हो रही है। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल, अभी मैंने बताया क्या है इस कैंडल का नाम, कोई बता सकता है ये कैंडल का नाम क्या है? कोई बता सकता है? अभी बताया जब 5 मिनट्स पहले बताया, 5 मिनट्स ओनली, 5 to 10 मिनट्स पहले। कोई बता सकता है कैंडल का नाम? मारुबुजु कैंडल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मारुबुजु कैंडल है ये। इसमें कौन सा प्रेशर दिख रहा है? फुल प्रेशर, फुल बॉडी प्रेशर दिख रहा है इस कैंडल में, फुल बॉडी, यहाँ पे भी देखो फुल बॉडी। अभी मुझे बताओ, ये कंटिन्यूसली अप हो रहा है, ये भी फुल बॉडी कैंडल है, ये भी फुल बॉडी कैंडल है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये फुल बॉडी कैंडल बन रही है तो ये ऊपर में क्या बन रहा है ना, मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ आपको सोचना है वाई, मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ सोचना है। क्या सोचना है? ये इतना अच्छा तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर ये क्या बना है भाई यहाँ पे, ये क्या बना है, ऐसा क्या बना है? अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि वाई, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका जो टाइम है सीखने का वो बहुत बहुत कम हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ग्रास्पिंग करना सीख जाओगे। देखो जैसे हमने बताया, ये कौन सा है, दिस इज, इस तरीके से कोई भी कैंडल बनेगा इस तरीके से, है ना, ये बड़ी वीक होगी और इस तरीके से कैंडल बनेगा ये। तो इसमें कौन एक्टिव है? बायर एक्टिव नहीं है और सेलर भी नहीं है, इन बिटवीन है। मार्केट क्या ले रहा है? डिसीजन ले रहा है। मार्केट क्या ले रहा है? एक डिसीजन ले रहा है, ऊपर जाना कि नीचे आना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्केट ने एक पॉज लिया है, मार्केट ने एक पॉज लिया यहाँ पे। ये सेकंड कैंडल भी देखो, ये भी एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है ना, लेकिन बाइंग प्रेशर वाली कैंडल तो है, लेकिन यहाँ पे एक सेलर भी मौजूद है। सेलर ने एक बार ट्राई किया था मार्केट को नीचे लेके जाने का, अभी आपको शायद क्लियर दिखेगी, अभी क्लियर दिखेगी, अभी देखो अभी मस्त में दिखेगी कैंडल। सी हियर, ये देखो एक इनडिसिजिव कैंडल, ये एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। ये एक्चुअल में कैंडल बनी कैसी थी पता है क्या? ये कैंडल ऐसी बनी थी, ओपन यहाँ पे हुई, ओपन होने के बाद में सेलर आके कैंडल को नीचे लेके गए, ये लो पॉइंट तक, ये कल का लो जो था यहाँ तक मार्केट को उसने लेके गया और दोबारा से सेल
सेलर खत्म हो गए और सेलर जैसे ही खत्म होते कौन आ गए, बायर आ गए। और बायर जो है वो एंटर करके मार्केट को क्लोजिंग कहाँ पे दे दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पे सेलर का एग्जिस्टेंस है, सेलर यहाँ पे मौजूद है, ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर दूसरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये डे की कैंडल है ना, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद जैसे ही मार्केट ने ये हाई अचीव किया, हाई अचीव किया, कौन आ गए मार्केट में, फिर कौन आ गए सर, कौन आ गए, सेलर आ गए। और जैसे ही सेलर आते मार्केट को क्लोजिंग कहाँ पे दी, जहां पे ओपन हो गए थे उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। और जब ये सिनेरियो हुआ, जब ये सिनेरियो मार्केट में हुआ, उसके नेक्स्ट डे देखो मार्केट ने क्या किया, सॉरी, देखो मार्केट कितना बड़ा फॉल ले लिया। देखो अभी मुझे ये फॉल को मेजर करना है, कहाँ से मेजर करूं सर, क्या लगा सकता हूं मैं, ये देखो मेरे पास मेजरिंग है, मार्केट में मैं यहां से मेजर करके लगा सकता हूँ। देखो 2.75% ये करेंसी का ड्रॉप डाउन हुआ है ऐसा। तो इस तरीके से मार्केट को आपको समझना है, इस तरीके से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या है ना, कौन एक्चुअल में मार्केट में है। एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ मस्त, मैं आपको उसको नोट करके रखना। कहाँ पे गया, हाँ ये देखो, ये देखो सबसे पहले क्या होता है, ये देखो टाइप कहाँ पे हो रहा है ये, अच्छा इधर हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये आ गया। ये आ गया, ये कलर नहीं चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा करते। मार्केट में एक्टिविटी देखो क्या होती है ना, समझ लो। फॉर एग्जांपल आपका एक बाइंग ट्रेड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाइंग। तो सबसे क्या होता है मार्केट में, कौन आता है सपोर्ट से, बायर आते हैं मार्केट में, इन होते हैं। बायर जैसे ही मार्केट में इन होते हैं वो मार्केट को कुछ चलाते हैं, उसके बाद में बायर क्या करते हैं ना, वीक हो जाते हैं। बायर वीक हो जाता है, वीक मतलब लूज हो जाते हैं, वो लूज हो जाता है। जैसे ही मैंने बताया था कि एक पर्सन अगर मार्केट में, बायर अगर वीक हो गए तो दूसरा कौन आएगा मार्केट में, फास्ट। बायर वीक हो गए तो एंटर कौन करेगा, सेलर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखना है, बायर इन हो गए, मार्केट ने बायर ने ऊपर लेके गया। फिर आगे बायर वीक हो गए, बायर जैसे ही वीक हो गए तभी कौन आता है, सेलर इन। और उसके बाद में कौन आता है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, है ना। ये बात आप याद रखना है हमेशा, क्या क्या होता है, बायर मार्केट में इन होते हैं, बायर वीक होते हैं, फिर सेलर इन होते हैं और सेलर एक्टिव होते हैं, और तभी जाके मार्केट को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो बायर इन हो गए, कैसे आपको समझा, ये कैंडल देखो, यहाँ पे छोटी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है, और एक बड़ी कैंडल है, ये दोनों एक और बड़ी कैंडल है, ये बायर इन हो गए ना, ये बायर इन होने का ये सेंटीमेंट है मार्केट में। बायर वीक कहाँ पे हो गए, ये देखो ये इनडिसिजिव कैंडल, ये इनडिसिजिव कैंडल, बायर वीक हो गए। फिर सेलर मार्केट में आए, कैसे समझा, ये कैंडल देखो ये वाली, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ये देखो ये कैंडल, ये सेलर हो गए ना, बायर थे लेकिन सेलर ने एंट्री कर दिया यहाँ पे, ये सेलर आ गए। और जैसे ही सेलर आते हैं तो नेक्स्ट कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बनना स्टार्ट होती है, मार्केट देखो कितना बड़ा बड़ा। तो इस तरीके से ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। आपको ये समझना है कि मार्केट में बायर कब आते हैं, बायर वीक कब होते हैं, सेलर का एंट्री कब होता है और सेलर वीक कब होता है। ये चार चीजें आपको पता चलना है। और वो कैसे पता चलेगी, एक कैंडल के थ्रू ही आपको पता चलेगी, अदरवाइज बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है ये सब चीजें समझना। ओके, अभी मुझे बताओ, ये कैंडल बताओ किसका प्रेशर है, ये कैंडल, दिस वन, दिस कैंडल किसका प्रेशर है, नए नए लोग बताओ प्लीज, जो भी कैंडल पे मैं टच करता हूँ उसको बताओ। नए, न्यू मेंबर, ये कैंडल में कौन सा प्रेशर है, नॉट ओल्ड वन, न्यू मेंबर वो है कौन, बताओ सर, अनम्यूट करके बताओ, सरफराज जी आप बताओ।
ये सेलर सेलर का प्रेशर है। सेलर का प्रेशर, वेरी गुड। इस कैंडल में ये तो सेलर ऐसी है, इसके ओके, बगल में जो रेट करनी है ये वाली कैंडल में बायर, उसमें भी सेलर नहीं, बायर कहाँ से है सर? इसमें बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है, कैंडल इस तरीके से है ना। दोनों बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे ये इनडिसिसिव कैंडल बनी है। ये देखो ये कैंडल, बताओ। हम देख रहे, लाइव मार्केट में देख रहे, लाइव मार्केट में देख रहे, जी, बताओ। कहाँ पे? हाँ, ये वाली कैंडल देखो, ये आज का ही सीन है। ये देखो ये वाली कैंडल, ये सेलर का सर प्रेशर है, लेकिन दोनों बराबर है सर। वहाँ जो है कि ये प्रेशर देखो तो सेलर का है। हाँ ये देखो, ये हाँ, सेलर का मार्केट प्रेशर है यहाँ पे, तभी भी ये मार्केट ऊपर गया। हाँ, देखो सर, जब भी आपको मार्केट अगर अच्छी तरीके से सोचना है, अगर हमारे क्लास में अगर कम समय में ज़्यादा सीखना है, तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन मुझे पूछना होगा। और आप एक क्लास में मुझे 1000 क्वेश्चन पूछो, 100 क्वेश्चन पूछो, 10,000 क्वेश्चन पूछो, सबके आंसर मैं दे सकता हूँ। जिसके आंसर नहीं दूंगा, नेक्स्ट डे मैं उसका आंसर ढूंढ के आपको दे दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट सबके आंसर मेरे पास होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे पास सबके आंसर होना चाहिए। देखो ये देखो, सिर्फ प्रेशर बताओ ये क्या है। जो थ्योरी मैंने बताई थी उस हिसाब से लॉजिक लगा के देखो। अभी तक मार्केट में समझना नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। देखो ये वाले इसमें क्या है, सेलर का प्रेशर, ये वाली कैंडल में सेलर का प्रेशर, यहाँ पे छोटा है, बायर छोटा है। ये वाले कैंडल में भी सेलर का प्रेशर है, फिर यहाँ पे भी सेलर का प्रेशर आना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, मार्केट में बायर और सेलर इक्वल हो गए, बायर और सेलर इक्वल हो गए। यहाँ पे सेलर आ गए, यहाँ पे दोबारा से सेलर आ गए, यहाँ पे कौन आ गए, बायर आ गए। यहाँ पे बायर, बायर ग्रीन कैंडल है ना, बायर आ गए। जी, यहाँ पे भी बायर वाला दिख रहा है, ये भी एक सेलिंग वाली कैंडल दिख रही है। मतलब अगर यहाँ पे ये सेलर अगर स्ट्रांग है, तो सेलर बायर को एंटर होने का मौका नहीं देते हैं कभी भी। ये हमेशा याद रखो। अगर मार्केट में सेलर एक्टिव है, अगर मार्केट में जो जो भी बोल रहा हूँ ना सर, नोट डाउन करके रखिए, आगे चल के बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। और मैं आपको बताऊंगा, मेरे क्लास में जो जो भी पॉइंट्स आपको हो रहे हैं, दिस ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टिंग डॉट्स। भले ही आपको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन नोट करके रखना है ना, नोट करके रखना। ये इस तरीके से ये सब डॉट कनेक्टिंग हो जाएंगे हर रोज के। और आगे चल के जब आप आपकी नोटबुक देखोगे ना सर, तो आपको इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा कि हर एक पॉइंट जो, हर एक डॉट जो है, हर एक चीज जो मैंने बताई है, वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है आगे और पीछे, है ना। इस तरीके से हम आगे जाने वाले हैं। तो आपको अगर कुछ भी कोई भी टॉपिक को नहीं समझ रहा है, तो ये समझना है, दिस ऑल ऑल आर द कनेक्टिंग डॉट्स। ये आगे चल के कनेक्टिंग होने वाले हैं, है ना, ये आगे चल के कनेक्टिंग होने वाले हैं। बस आपको ये समझना है इस तरीके से। क्या हो गया ये, ओके, है ना, समझ में आएगा बाद में फिर से दोबारा से अपने को। तो बस आपको ये याद रखना है कि बस वाई क्वेश्चन हमेशा पूछते रहना है मुझे कि ऐसा क्यों हुआ सर। मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ये भी, ये सीक्वेंस जो है वो हमेशा याद रखो जो मैंने बताई है। इसको क्लोज कर देते हैं एंड इसको, एक बार और बता दीजिए, हम क्रिकेट से अभी ज्वाइन देखते हैं बाद में। ओके ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दोबारा से, है ना, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जी, अगर हमारा सेलिंग का ट्रेड है, कोई भी हमेशा याद रखना है, बायर अगर वीक हो जाते हैं तो एंटर कौन करता है, और सेलर। सेलर इन हो जाएंगे। उसी तरीके से, उसी तरीके से जब सेलर वीक होते हैं, तब क्या करेंगे, कौन आएगा,
बाय। इसमें कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको जब भी बाय का ट्रेड लेना है, याद रखना, आपको जब भी बाय का ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड लेना है, तो आपको कब लेना है बाय का ट्रेड? जहां पे सेलर आपको वीक दिखे, तभी आपको बाय का ट्रेड लेना है। समझ गए? और आपको जब सेल का ट्रेड लेना है, तब कब लेंगे? जब आपको बायर वीक दिखे। समझ गए सर? इस पॉइंट को समझ गए? जी, ओके। तभी लेना है। अगर अगर इसके अगर आप विपरीत करते हो, बायर वहां पे स्ट्रांग है और आपने अगर सेल का ट्रेड लिया, तो क्या होगा जी सर? जी, नुकसान है। नुकसान। भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आप ट्रेड लेके भगवान के पास बैठो, कुछ भी नहीं होगा इसमें। ना रवि सर कुछ कर पाएंगे, ना राकेश सर कुछ कर पाएंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है, तो सिंपली सिंपली याद रखो, अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है, आपको अगर बाय का ट्रेड लेना है, तो याद रखना वहां पे सेलर वीक होना चाहिए। अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है तो बायर वीक होना चाहिए, या फिर सर इस एक क्वेश्चन तरीके है, से। जी एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। अगर बाई में ट्रेड चल रहा है सर, जी तो हमको पड़ेगा कि सेलर कब वीक होता है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना। सेलर जो वीक होता है ना बाइंग के ट्रेड में, वो इस तरीके से आपको हाँ, दिखता है। ये देखो, ये सेलर स्ट्रांग है ना, ये सॉरी ये बायर स्ट्रांग है ना, इतनी बड़ी कैंडल बाय। है कि नहीं है? जी ये भी बायर स्ट्रांग है ना। जी। हाँ, तो ये क्या है सर? हम इसको बोलेंगे कि बायर स्ट्रांग है, इस कैंडल को बोलेंगे? नहीं बिल्कुल। नहीं। तो यहाँ पे क्या है? बायर, देखो, बायर स्ट्रांग थे, बायर स्ट्रांग थे, बायर स्ट्रांग थे, यहाँ पे क्या हो गया? कमजोर हो गई। बायर वीक। यहाँ पे भी क्या हो गया? बायर वीक। और ये क्या हो गया? प्रेशर कौन सा है कैंडल में? सेलर। सेलर। हो गया ना? पता चल गया ना आपको? ये मैंने बनाया ओके क्या? सर। कैंडल मैंने बनाया सर? बिल्कुल भी नहीं। ये कैंडल मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशनल नहीं हूँ, इसलिए। ये भी देखो, आप जहां पे भी ट्रेंड रिवर्स हुआ है सर, आप देखो अभी स्टॉक में देखो, कहीं पे भी देखो, जहां जहां पे भी ट्रेंड रिवर्स हुआ है, वहां पे इस तरीके से ही फॉर्मेशन हुआ है। ये देखो, सी हियर, इधर भी देखो, ये देखो, कौन एक्टिव है? सेलर है ना। ये भी देखो सेलर है, ये भी देखो सेलर, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ये कैंडल कौन सी है सर, एक मिनट, बताओ? एक मिनट सिखा रहा है। जी। उसके पहले क्या है, बायर एक्टिव है, हम्म, ऊपर की कैंडल में गई। ये वाला। हाँ ये है जी। हम्म। तो यहाँ पे पर इंफॉर्मेशन बनेगा, क्या तो बोल हम रहे हो? कैसे पता करें? यहाँ पे जो है हाँ, सेलर कमजोर है, इसका मतलब कुछ नहीं रहा है, तो हम कैसे ये करेंगे? हमको अब सेल में जाना है। अप हाँ ट्रेंड में। इसी कैंडल में, हाँ इसी कैंडल। ये वाली कैंडल में, ये वाली, जी ये वाली कैंडल में। जी। जी बायर, हाँ बायर यहाँ एक्टिव है, जी और उसके ऊपर भी बायर एक्टिव है। बिल्कुल अब उसके बाद तुरंत अब ट्रेड में चली जाती है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ इस तरह का कोई फॉर्मेशन तो बना नहीं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, अभी बताता हूँ मैं आपको सर। मार्क करेंगे कि देखो देखो, मार्केट में सेलर मार्केट में सेलर और मार्केट में बायर, ये दोनों एक्टिव और वीक होने का एक एक जरिया होता है। मार्केट में वो टॉपिक आया नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं बता देता हूँ। मार्केट में ये लिख लो सर, मार्केट में सेलर जहां पे भी एक्टिव होते हैं, उस जोन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और मार्केट में बायर जहां पे भी एक्टिव होते हैं, उस जोन को हम कहेंगे सपोर्ट। समझ गए यहाँ पे? तो मार्केट इन बिटवीन कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते हैं,
ये सेलर इन बिटवीन कभी भी एक्टिव अगर हो भी गए तो वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं मार्केट को। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई सपोर्ट पे अगर आपको बायर एक्टिव होते दिख रहे हैं या फिर सेलर वीक होते दिख रहे हैं, तब आप समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपने वहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आपको समझना है। जैसे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसके बारे में आपने पूछा था, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है पीछे। लेकिन आप अगर ये जोन पे दिखते हो तो मुझे ये जोन ऑलरेडी एक सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट मतलब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रुका था और ऊपर चला गया, और दोबारा से मार्केट जो है वो यहीं पे आया है, दोबारा से मार्केट यहीं पे आया है। और अभी यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। वो क्यों प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले वाले दो कैंडल देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, पिछले वाले 2-3 कैंडल में। ये देखो, ये कैंडल सेलर थी, सेलर थी, सेलर थी। ये देखो, ये वाली कैंडल एक इस तरीके से कैंडल बनी इनडिसिजिव। फिर ये वाली देखो, इस तरीके से कैंडल बनी है। ये सेलर प्रेशर की कैंडल है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पे बायर ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है। ऊपर ऊपर कौन लेके जाते हैं, बायर तो लेके जाते हैं ना, उसके बाद में सेलर ने आए थे। और ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल भी देखो, ये ये वाली कैंडल फुल इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो ये क्या इन्फ्लुएंस करती है, मतलब हमको कि रेजिस्टेंस जोन को देख के ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ वीक हो रहा है और कहाँ पे जो है नहीं डिसीजन अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ समझना है ट्रेड एंट्री कहाँ पे लेंगे और एग्जिट कहाँ पे करेंगे, ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कैंडल को समझना इम्पोर्टेंट है। आपको ये यहाँ पे पता चलना चाहिए कि सेलर जो थे वो अभी यहाँ पे वीक होते दिख रहे हैं, सेलर वीक होते दिख रही है। और सेलर जब वीक होता है तो उसमें एंट्री करने वाला अपोजिट वाला प्लेयर कौन है, बायर। तो अभी हमें वेट करना है कि बायर कब एक्टिव होते हैं, बायर कब एक्टिव होते हैं ये आपको वेट करना है। और ये देखो, ये कंटिन्यूअसली 4 दिन हो गए मार्केट इस जोन में ही ट्रैवल करता है। अगर आज की कैंडल या कल की कैंडल यूरो यूएसडी की देख लो, अगर इस जोन में ओपन हो जाती है इस जोन में, तो मार्केट एक ऊपर ट्रैवल करने के लिए आसानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है। अगर मार्केट में सेलर एक्टिव होते या सेलर एक्टिव है तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन मार्क आना चाहिए क्यों, तो तब जाके मार्केट यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक हमारा आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ होगा और आपको सब समझ में आया होगा। एक कंटिन्यू